तो हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं धीरज स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइव ट्रेडिंग बॉक्स में, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे फिन निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, और हम लेवल फाइंड आउट करेंगे कल के ट्रेड के लिए कि किस लेवल पे हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और कौन सी डायरेक्शन में हम अपने ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं मंगलवार 9 मई के दिन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में। तो जैसा कि आज के लिए हमने प्लान किया था कि कल ही हमने बात की थी, अगर प्राइजेस निकलते हैं ये वाले रेंज के ऊपर और हमारा ये वाला लो सेफ रहता है, तो हम ऊपर के लिए एक टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हमारा पहला टारगेट था 18,161 का। हमने ये भी प्लान किया था कि अगर प्राइजेस यहाँ पर रिजेक्शन दे करके नीचे आएंगे तो फिर हम यहाँ से नीचे के लिए प्लान करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके ऊपर क्लोज दिया और फॉलो अप कैंडल भी इसके बाद हमको एक मिली। तो उसके बाद हमने प्लान किया था कि प्राइजेस अगर कहीं पे भी यहाँ पर कहीं पे प्राइजेस एक नीचे की तरफ के लिए कोई वीक कैंडल यहाँ पे बनाते हैं इस प्राइस पे टकरा करके और नीचे की तरफ को यहाँ से ट्रेड करते हैं, तो हम यहाँ से प्लान किया था हमने कि नीचे के लिए एक ट्रेड लेंगे हम, जिसका कि इनिशियल टारगेट हमारा होगा 18,100 तक का। लेकिन प्राइसेस ने यहाँ पर एक बार कोशिश करी नीचे जाने की यहाँ से, लेकिन अगली कैंडल ने बहुत ही स्ट्रांग मूव के साथ ऊपर की तरफ को मूव दिया और फॉलो अप जो कैंडल थी उन कैंडलों ने यहीं पर ही एक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ को ही एक मूव दिया और निफ्टी में हमने एक शानदार रिकवरी देखी। जो कल के दिन हमारा जो भी प्राइजेस हमारा ड्रॉप हुआ था उस प्राइजेस में शानदार एक रिकवरी हमने देखी है आज के दिन, और प्राइजेस ने हमारे जो ऊपर की साइड का जो लेवल टारगेट था 18,300 का, उसको तो टच नहीं किया, लेकिन उसके पास ही करीब करीब 18,285 के पास ही एक रेजिस्टेंस अभी फिलहाल के आज के दिन में फेस किया हुआ है। लेकिन प्राइजेस यहाँ से नीचे की तरफ को जब भी जा रहे हैं वहां पे उनको सपोर्ट मिल रहा है 18,250 के पास में एक सपोर्ट लेकर के प्राइजेस अभी एक 18,250 से लेकर के 18,285 की रेंज में ही अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं निफ्टी के लिए। तो अगर कल के दिन प्राइजेस रहते हैं इसी रेंज के ऊपर या ऊपर की तरफ को कहीं पे खुलते हैं और ये हमारा आज के दिन का जो हाई है ये वाला लेवल, इसको तोड़ करके प्राइजेस इसके ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, तो हमारे पास जो टारगेट रहने वाले ऊपर के लिए, पहले जो टारगेट हमारे रहने वाले हैं उसको निकालने के लिए हम यहाँ लगाएंगे इस स्विंग से लेकर के इस स्विंग के लो तक का एक फिबोनाची। और हमारे पास जो लेवल निकल करके आते हैं, पहला जो प्रॉफिट बुकिंग जोन जो निकल के आता है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इनिशिएट की जा सकती है, वो निकल के आती है 18,294 से लेकर के 18,324 तक के, यहाँ तक के लेवल निकल के आते, और यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी तो इस लेवल से स्टार्ट होगी, और यहाँ पे जाने के बाद में प्राइजेस यहाँ से नीचे निकलेंगे तो फिर यहाँ से नीचे प्राइस एक मूव दे सकता है नीचे की तरफ को 18,200 से लेकर के 18,150 तक के लिए। वहीं अगर प्राइजेस सस्टेन कर जाते हैं इस वाले लेवल के ऊपर, तो हम प्राइजेस में ऊपर की तरफ को एक मूव अच्छा देख सकते हैं, जिसके कि ऊपर की तरफ के लिए टारगेट हो सकते हैं 18,373 से लेकर के 18,398 या 18,400 तक के भी हमको ऊपर की साइड के लिए लेवल देखने को मिल सकते हैं। 18,400 एक रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है, क्योंकि ये डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक डेली चार्ट पे ये प्रॉफिट बुकिंग जोन या फिर सेलर इनिशिएट जोन हम जिसको कह सकते हैं वो एक रहने वाला है। अब डिपेंड करता है उसके ऊपर का मूव की प्राइसेस वहां पे कितना शार्पली रिएक्ट करते हैं या फिर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और उसके ऊपर निकलने ही ट्रेड करने लगते हैं। उसके ऊपर अगर निकलते ही ट्रेड करने लगते हैं तो फिर हमारे पास आने वाले दिनों में अच्छे खासे टारगेट हमको 550 18,550 या फिर निफ्टी लाइफ टाइम हाई की तरफ को भी एक मूव दे सकता है। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ से रिएक्ट करते हैं तो प्राइजेस में एक इस वाली स्विंग का 50% तक का एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद का ट्रेड हम तभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्राइजेस अगर कल के दिन निकलते हैं इस वाले लो के नीचे, यहां से अगर प्राइजेस नीचे निकलते हैं तो हम वेट करेंगे प्राइजेस का नीचे की तरफ आने के लिए और देखेंगे प्राइजेस ये वाले स्विंग का 50% से लेकर के 78.4% पे कैसा रिएक्ट करते हैं। तो प्राइजेस अगर यहाँ पे पहले नीचे आते हैं तो यहाँ के पास आने के बाद में प्राइजेस में हम एक शार्प ऊपर की तरफ को रिकवरी एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती और इसके नीचे प्राइजेस ट्रेवल करने लगते हैं तो हमको नीचे की तरफ के जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो देखने को मिल सकते हैं 18,000 से लेकर के 17,990
तक के, और 17,990 टूटने के बाद में हमको नीचे की जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 17,940 से लेकर के 17,914 तक के। तो ये कल के लिए निफ्टी के लिए एक मूव रहेगा। अब निफ्टी में कल के दिन मूव ऊपर की तरफ रहेगा या नीचे की तरफ रहेगा? निफ्टी के लिए अभी एक जो एरिया, एक क्रिटिकल जोन जो बना हुआ है वो ये वाला जोन बना हुआ है, ये वाला एरिया जो कि है 18,286 से लेकर के 18,050 तक का। इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि प्राइजेस जिधर को शार्पली निकलेंगे उधर की साइड का हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्राइजेस अगर नीचे की तरफ ही खुलते हैं पहले या काफी नीचे की तरफ खुलते हैं तो हम यहाँ से एक 18,160 के पास या 18,150 के पास से एक ऊपर की तरफ के लिए एक मूव दे सकते हैं, जिसका कि पहला टारगेट हमारा होगा 18,250 तक का। 18,250 के पास में अगर प्राइजेस रिजेक्शन लेकर के वापस नीचे की तरफ को आते हैं तो हमको फिर आज फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है हमारे ये वाले लेवल तक। तो निफ्टी के एग्जैक्ट लेवल चार्ट के मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए, जिससे कि आपको हेल्प हो सके कि किन लेवल पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और किस डायरेक्शन पे प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड को। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हम कल के लिए अपना क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आज के लिए हमने क्या प्लान किया था और परफॉर्मेंस उसके हिसाब से बैंक निफ्टी में कैसा रहा। तो जैसा कि बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी इस वाली हमारी जो ये रेंज थी जहां पर ये क्लोज हुआ था, इस वाली रेंज के ऊपर 42,639 के ऊपर कहीं पे भी खुल करके ऊपर की तरफ को ट्रेड करता है तो हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे, जिसका कि हमारा पहला टारगेट था 43,063 का। 43,063 के बाद क्रॉस करने के बाद हमने सोचा था कि प्राइजेस में हमको 43,160 के पास में एक कुछ रिजेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ से एक प्राइजेस नीचे की तरफ को आएंगे, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना करके प्राइजेस ऊपर की तरफ को मूव होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, प्राइजेस ने सीधा हमारे जो ये वाला जोन था इसके ऊपर ही क्लोज दिया और पहली टिक के साथ ही प्राइजेस ने सीधा सीधा हमारा जो ये फर्स्ट और सेकंड जो दोनों ऊपर की तरफ का टारगेट था दोनों को उसमें मीट किया। लेकिन हमने फिर प्लान किया था कि अगर प्राइजेस इसके ऊपर सस्टेन कर जाएंगे, अगर यहाँ से नीचे रिवर्स नहीं देते और ऊपर की तरफ सस्टेन करके ऊपर की तरफ को ट्रेड करते तो हमारे पास जो ऊपर की साइड के लिए टारगेट था वो था 43,489 का। और फिर हमने प्लान किया था कि 43,489 के पास आने के बाद में हम नीचे की तरफ के लिए एक मूव देखेंगे अगर यहाँ पे कोई कैंडल्स यहाँ पे रिजेक्शन देती है तो। लेकिन प्राइजेस ने इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद में यहाँ पर प्राइजेस ने पूरे दिन भर हमारा ये वाला एक लेवल था जो 60% का लेवल होता है फिबो का लास्ट स्विंग का, जो कि था ये वाला 43,296 या 43,300 राउंड ऑफ में। इसके ऊपर बहुत बार कोशिश करी लेकिन कोई फॉलो अप कैंडल उसको मिली नहीं वहां पे। जब भी इसके ऊपर क्लोज होता है उसके बाद रेड कैंडल बना करके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर अभी प्राइजेस ने बहुत ज्यादा यहाँ पे एक रिजेक्शन यहाँ पे फेस कर रहा है और बहुत ही रेंज बाउंड दायरे में ही प्राइजेस ने बैंक निफ्टी में आज काम किया। तो हमको ऊपर के लिए कोई ट्रेड यहाँ पर मिला नहीं। तो कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं हम? तो अगर कल के दिन प्राइजेस खुलते हैं कहीं पे भी इस वाले लेवल के ऊपर या इसी रेंज में कहीं पे भी खुलते हैं और प्राइजेस ऊपर से जा करके यहाँ पर 43,489 या 43,500 के पास में रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ को ट्रेड करते हैं और नीचे की तरफ को ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनने के बाद में नीचे की तरफ के लिए एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा 43,160 का। 160 टूटने के बाद में हमको 43,063 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और यहाँ पे प्राइजेस में एक ऊपर की तरफ को मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ आने के लिए। अगर प्राइजेस यहाँ से मूव एक नहीं आता और वापस प्राइजेस नीचे जाते तो हम देखेंगे कि प्राइजेस में ये वाला जो हमारा स्विंग बना हुआ है इसके डाउन से लेकर के हाई तक का और यहाँ पर जो ये लेवल हमारा निकल के आता है ये वाला एरिया जो कि है 42,999 या 43,000 से लेकर के 42,761 का। यहाँ पे प्राइजेस कैसे रिएक्शन देते हैं? अगर प्राइजेस यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना करके या एक कोई बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बना करके ऊपर की तरफ को मूव करते हैं तो हम यहाँ पर एक बाइंग के लिए एंट्री देखेंगे, जिसका कि हमारा टारगेट ऊपर की साइड के लिए होगा 43,600 से लेकर के 43,800 तक के ऊपर के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइजेस तोड़ देते हैं ये वाला लेवल भी और नीचे की तरफ को ट्रेड करने लगते हैं तो हमको नीचे के लिए जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो हमको टारगेट मिल सकते हैं देखने को 42,472 से लेकर के 42,353 तक के।
ये वाले लेवल टूटने के बाद में हमको और नीचे की तरफ जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 42,162 से लेकर के 42,064 तक के नीचे की तरफ के लिए टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर प्राइजेस टूट करके 42,761 या 42,750 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं और सपोर्ट तोड़ देते हैं 42,580 का, तो हमको नीचे की तरफ के ये रेंज देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से प्राइजेस में एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वही प्राइजेस निकल जाते हैं यहाँ से ऊपर और सस्टेन कर जाते हैं 43,520 के ऊपर फिर ट्रेड करने लगते हैं, तो हमको ऊपर की तरफ के जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट हमको होगा ये फ्राइडे के दिन का हाई, सॉरी थर्सडे के दिन का हाई जो कि था 43,738 का। ये टूटने के बाद में हमको ऊपर के जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 43,883 से लेकर के 44,050 तक के ऊपर की साइड के लिए टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। मे बी ये टारगेट अगर कल नहीं मिलेंगे तो ये एक्सपायरी के दिन के लिए हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल के लिए देखना रहेगा कि कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। प्राइजेस कल के दिन आज के हाई के ऊपर क्लोज होते हैं या आज के लो के नीचे क्लोज होते हैं, तो ये आने वाली डायरेक्शन को डिसाइड करने वाला है बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी की तरह फिन निफ्टी के लिए भी हमने प्लान किया था कि अगर जो फ्राइडे के दिन का ये जो लो था 18,988 का, इसके ये अगर सेफ रहता है तो यहाँ से हम एक ऊपर की तरफ के लिए बाइंग एंट्री का प्लान कर सकते हैं, जिसका कि पहला टारगेट हमारा था 19,184 का और ये क्रॉस होने के बाद में हमारा जो सेकंड टारगेट था वो था 19,248 का। प्राइजेस फर्स्ट वीक में हमारे फर्स्ट टारगेट को मिले और उसके बाद बहुत जल्दी ही हमारे सेकंड टारगेट को भी मीट हो गए। उसके बाद लेकिन हमने ये भी प्लान किया था कि अगर प्राइस सस्टेन कर जाते हैं 19,250 के ऊपर और ट्रेड करने लगते हैं तो हम यहाँ से ऊपर के लिए और अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसका कि हमारा टारगेट होता 19,391 का। और यहाँ से हमने प्राइजेस में एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन हमने किया था, फिर हम यहाँ से एक शॉर्ट साइड के लिए एंट्री देखते। लेकिन प्राइजेस तो सस्टेन कर गए इस वाले लेवल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक रेंज बाउंड में फंस गए प्राइजेस बैंक निफ्टी की तरह ही। और क्योंकि स्टार्टिंग में HDFC एंड HDFC बैंक दोनों ही स्टार्टिंग में थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में आकर के बिल्कुल साइडवेज चले गए थे, उसी के हिसाब से फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी भी मूव पूरे दिन भर करते रहे और स्ट्रगल करते रहे इस रेंज से बाहर निकलने के लिए। तो प्राइजेस ना इसके रेंज के ना बाहर निकल पाए ना ही इसको तोड़ पाए और अभी भी प्राइजेस ने इजी रेंज के अंदर एक क्लोज दिया हुआ है। तो कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे? तो कल के लिए अगर प्राइजेस खुलते हैं फ्लैट या खुलते हैं इसके ऊपर कहीं पे और ट्रेवल करने लगते हैं ऊपर की तरफ के लिए, तो हम देखेंगे 19,391 या 19,400 के पास में प्राइजेस में कैसा रिएक्शन आता है। अगर यहाँ पे प्राइजेस में एक वीक कैंडल कोई बनती है और नीचे की तरफ को आकर के वापस इसी रेंज में क्लोज होकर के नीचे की तरफ को ट्रेड करता है, तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे पहले हमारे टारगेट के लिए 19,248 या 19,250 के लिए, और ये टूटने के बाद में हमको लेवल देखने को मिल सकता है 19,184 का। क्योंकि एक्सपायरी है तो मे भी यहाँ पर बहुत टाइम बिताए इस जोन में, बहुत ज्यादा टाइम बिताए और यहीं पे ही टाइम अपना सारा निकाल दे। लेकिन अगर प्राइजेस में यहाँ पे आने के बाद में एक बाउंस बैक मिलता है तो हमको प्राइजेस में ऊपर की तरफ जो लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 19,400 से लेकर के 19,450 तक के लेवल हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कल के दिन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखना रहेगा कि प्राइजेस किस डायरेक्शन में मूव और कितना टाइम कहाँ पे बिताते हैं। तो कल के लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर प्राइजेस निकल जाते हैं ये वाला लेवल को तोड़ करके नीचे और ट्रेड करने लगते हैं 19,170 के नीचे, तो हमको नीचे की तरफ के जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 18,988 का। और ये शायद कल के दिन ना मिले, इससे पहले हमको मे बी प्राइजेस में सपोर्ट मिल सकता है। अगर प्राइजेस ऊपर से नीचे निकलते हैं तो हमको सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, वो मिल सकता है हमको 19,130 से लेकर के 19,017 तक पे। और 19,070 पे अगर सपोर्ट मिलता है तो प्राइजेस यहाँ से निकल सकते हैं ऊपर के लिए, और जिसका कि हमारा टारगेट होगा 19,400 से लेकर के 19,450 तक का। तो कल के दिन भी मेजर ड्राइवर HDFC या बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में रह सकता है। देखेंगे कल किस तरफ को मूव करता है प्राइजेस। अगर लेकिन कल के दिन वही अगर हम बात करें कल के दिन की, अगर प्राइजेस ऊपर की तरफ को मूव करते हैं या ऊपर की तरफ खुल करके सस्टेन कर जाते हैं ऊपर के लेवल पे, अगर प्राइजेस
खुलते हैं फ्लैट या फिर गैप अप ओपन हो करके सस्टेन कर जाते हैं 19,400 के ऊपर, तो हमको फर्स्ट टारगेट जो ऊपर की साइड के लिए देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं हमको थर्सडे के दिन का हाई, ये वाला लेवल जो कि है 19,500 का, और ये क्रॉस होने के बाद में हमको टारगेट मिल सकते हैं 19,564 से लेकर के 19,650 तक के ऊपर की साइड के लिए हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में एक हमको शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है या फिर शार्प एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर शार्प रिजेक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है और ये फर्स्ट आवर में ही ये अचीव हो जाता है और यहाँ पे हमको एक शार्प रिजेक्शन देखने को मिलता है और प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाते वापस इस वाली रेंज के अंदर, जो कि हमारा 19,563 का, इस पे सपोर्ट नहीं ले पाते और वापस नीचे की तरफ को आते हैं, तो हम नीचे की साइड के लिए करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 19,400 19,350 तक के। लेकिन फर्स्ट हाफ में यहाँ से जाने के बाद प्राइजेस टूटे तब, और फिर यहाँ से एक फर्दर गिरावट देखी जा सकती है अगर 19,350 के नीचे प्राइजेस निकलने लगे, तो जिसका कि हमारा नीचे की तरफ के लिए टारगेट होगा 19,250 तक के। तो कल के दिन के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले। अगेन फिर से मैं ये लेवल आपकी वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा आपके रेफरेंसेस के लिए एग्जैक्ट पॉइंट के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, ये थे लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ गेन हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप मुझे कमेंट्स करके अपने सुझाव भी बता सकते हैं। तो इसी के साथ करता हूँ वीडियो का अंत। नमस्कार।